हेलो दोस्तों, आज हम इस टेस्ट को सॉल्व करेंगे जो 20/6/2026 को लिया गया था। ये बीपीएससी का टेस्ट है प्राचीन इतिहास का। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवाश्म का सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण साक्ष्य किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है नदी घाटी, दूसरा नर्मदा घाटी, तीसरा ताप्ती घाटी, चौथा यमुना घाटी। प्रयास नहीं किया गया है। इसका आंसर नर्मदा घाटी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिंबिसार की मगध नीति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन में ए में है गणराज्यों में सैन्य संघर्ष, दूसरा व्यवहारिक कूटनीति और अंगविजय, समुद्री व्यापार और नौसैनिक विस्तार, डी में है शक छत्रपुर से राजनीतिक गठबंधन, ई में है प्रयास नहीं किया गया है। तो इसका हो जाएगा व्यवहारिक कूटनीति और अंगविजय। 3 में देखेंगे कि नंद वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महापद्मन नंद ने को पुराणों में क्षत्रिय शक्ति के विनाशक के रूप में चित्रित किया गया है। ऑप्शन ए सही है। नंद के पास विशाल कोष एवं बड़ी स्थानीय सेना होने का उल्लेख मिलता है, ये भी कथन सत्य है। नंद सत्ता ने मगध में केंद्रीकरण की प्रक्रिया को और मजबूत किया, ये भी कथन सत्य है। नंद शासन मूल्यतः वज्जी जैसी गणतंत्रीय संघ व्यवस्था पर आधारित था, ये कथन गलत है। यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, इसलिए ये चौथा कथन गलत है। चौथा क्वेश्चन है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य के आवश्यक अंगों का सही समूह कौन सा है? राजा, सेना, मुद्रा, धर्म, न्याय, ग्राम व्यापार, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, सुत समिति, सभा, विधत, राजा, मंत्री परिषद, संघ, श्रेणी, निगम, ग्राम, नगर। इसमें से ये हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित करना है। भीम बेटी का चित्र शैली से संबंधित है। मेहरगढ़ पर प्रारंभिक कृषि और पशुपालन, हथनौरा से मानव जीवाश्म मिला है, कालीबंगा से हड़प्पाई कृषि साक्ष्य। क्वेश्चन 6 है, अजातशत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने वज्जी संघ के विरुद्ध सैन्य और कूटनीतिक नीति अपनाई, एक कथन सत्य है। पाटलिग्राम की किलेबंदी उसके समय में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनी, ये भी कथन सत्य है। दोनों कथन ए और बी दोनों सत्य है, इसका सी हो जाएगा। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समहर्ता राजस्व संग्रह से संबंधित प्रमुख अधिकारी था, कथन ए सत्य है। सन्निधाता कोष और भंडार व्यवस्था से संबंधित था, ये भी सही है। महामात्र प्रशासनिक कार्यों से जुड़े अधिकारी थे, कथन 3 भी सत्य है, इसका 1 2 3 हो जाएगा। मौर्यकालीन राजनीतिक घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अशोक का कलिंग युद्ध, नंद का अंत, शुंग सत्ता की स्थापना, बिंदुसार का शासन। इसको पहले तो नंद सत्ता का अंत, ये फर्स्ट में होगा, फिर होगा बिंदुसार का शासन, सेकंड पे ये होगा, थर्ड पे होगा अशोक का कलिंग युद्ध, और लास्ट में होगा शुंग सत्ता की स्थापना। तो इनमें से ऑप्शन ये सी सही है। क्वेश्चन 9 है, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। मक्ली गोशाल ये अजीब संप्रदाय का था। अजीत केशकम्बलिन, ये केशकम्बलिन अक्रियावाद से संबंधित था। अजीत केशकम्बलिन भौतिकवादी दृष्टिकोण से संबंधित था। पुराण कश्यप ये अक्रियावाद से संबंधित थे। और पकुत्थ कच्चायन शाश्वत तत्वों की धारणा से। इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक और प्रौद्योगिक पक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोथल समुद्री व्यापार और गोदी संरचना से संबंधित था, सही है। चुनहोदड़ो मनका निर्माण और शिल्प केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, ये भी कथन सत्य है। धौलावीरा जल प्रबंधन और नगर नियोजन के लिए महत्वपूर्ण था, ये भी सही है। बनावली से मिट्टी के हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये भी कथन सत्य है। तो इसमें से 1 2 3 4 सभी कथन सत्य है इसमें का। 11 में देखेंगे सीताध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि होता था। पणयाध्यक्ष व्यापारी वस्तुओं का नियंत्रण।
आकाराध्यक्ष खनिज और खान व्यवस्था से संबंधित था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा और चिन्ह व्यवस्था से संबंधित था। तो इसका उत्तर 1, 2, 3, 4 सी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार था। हड़प्पा से कब्रिस्तान R37 मिला है। कालीबंगा से अग्नि वेदिका के साक्ष्य। सुरकोटदा से किलेबंदी वाला हड़प्पाई स्थल मिला है। अशोक के धम्म की प्रकृति को सबसे सटीक रूप से कौन सा कथन व्यक्त करता है? नैतिक आचरण और सामाजिक सद्भाव पर आधारित नीति। बौद्ध संघ के लिए धार्मिक नियम संहिता। वैदिक यज्ञों को पुनर्जीवित करने वाले राजकीय नीति। सभी प्रांतों में सैन्य शासन लागू करने की व्यवस्था। इसमें से हो जाएगा नैतिक आचरण और सामाजिक। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है। श्रवण बेलगोला बाहुबली प्रतिमा से संबंधित है। कल्पसूत्र बाहुभद्र से संबंधित परंपरा। साम्य संयादवाद सिद्धांत ज्ञान की सापेक्षता का से संबंधित है। इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन 15 सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। आलमगीर सिंधु सभ्यता का पूर्वी विस्तार। मांडा उत्तरी विस्तार से संबंधित स्थल था। ये भी कथन ठीक है, मतलब B-2 होगा। रंगपुर गुजरात क्षेत्र का उत्तर हड़प्पाई, ये इसका सही है। दमाबाद ताम्ररथ धातु आकृति से प्रसिद्ध, इसका ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऋग्वैदिक भौगोलिक क्षेत्र को सबसे उपयुक्त रूप से कौन सा कथन व्यक्त करता है? सप्त सैंधव क्षेत्र इसका प्रमुख आधार था। मगध इसका सबसे प्रमुख केंद्र था। कावेरी घाटी इसका मूल क्षेत्र थी। गंगा डेल्टा इसका प्रारंभिक केंद्र था। इसमें से सबसे उपयुक्त ये सप्त सैंधव क्षेत्र हो जाएगा। वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को वैदिक अध्ययन और वैचारिक सहभागिता के कुछ अवसर प्राप्त थे। ये कथन सत्य है। उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक संरचना अधिक कर्म प्रधान और कम जन्म आधारित हो गई थी। ये कथन उल्टा दे दिया है। जन्म आधारित हो गया था, ना कि कर्म प्रधान। सबसे ज़्यादा जन्म आधारित हो गया था, कर्म प्रधान नहीं। ये कथन उल्टा दिया गया है, इसलिए इसका केवल एक सही है, ये गलत होगा। मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तक्षशिला उत्तर पश्चिम क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। ये कथन सत्य है। उज्जैनी पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित प्रमुख केंद्र थी। ये भी सत्य है। सुवर्णगिरी दक्षिण क्षेत्र से संबंधित प्रशासनिक केंद्र माना जाता था। ये भी सही है। तोसली का संबंध पूर्वी क्षेत्र से जोड़ा जाता है। ये भी कथन सत्य है। क्वेश्चन 19 है। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सभा जन स्वीकृति से जुड़ी संस्था थी। समिति अपेक्षाकृत व्यापक जन संस्था थी। विदत सामूहिक धार्मिक सामाजिक क्रिया। राजन जनजातीय राजनीतिक नेतृत्व। श्वेतांबर और दिगंबर परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिगंबर परंपरा में नग्न तप को उच्चतर साधन का प्रतीक माना गया है। ये कथन सत्य है। श्वेतांबर परंपरा में भिक्षु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये भी कथन सत्य है। दोनों सही है। ऋग्वेद में वर्णित 10 राज्य युद्ध का संबंध किससे है? देवोदास और विपाशा नदी से, सुदास और परुश्रणी नदी से, जनक और सदानीरा नदी से, अजातशत्रु और गंगा नदी से। ये सुदास और परुश्रणी नदी है, जो कि रावी नदी का नाम है। ऋग्वेद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद के द्वितीय से सप्त मंडल को पारिवारिक मंडल माना जाता है। कथन सत्य है। गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में सविता देवता से संबंधित है। ये सूर्य भगवान का नाम है। कथन 2 भी सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य है। 23 से ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गविष्टि शब्द संघर्ष या युद्ध से संबंधित था। ये कथन सत्य है। निष्नियमित मुद्रा प्रणाली का एक स्पष्ट प्रमाण था। ये गलत है। बलि प्रारंभ में राजा को दी जाने वाली भेंट थी। ये कथन सत्य है। निजी भूमि स्वामित्व के विकसित अभिलेख मिलते हैं। ये कथन गलत है। 1 और 3 सही है इसमें। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए।
होता ऋचाओं का पाठ करता था। उद्गाता सामगान का संपादन। अथर्वयु यज्ञों की क्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित था। और ब्रह्म संपूर्ण अनुष्ठान का निरीक्षण। उत्तर वैदिक राजकीय व्यवस्था में भाग दुग्ध का संबंध किस कार्य से था? ये कर का राजकीय अंश का संग्रह होता था। वैदिक सामाजिक विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के अंग में बताई गई है। ये सत्य है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के सबसे प्राचीन पारिवारिक मंडलों में शामिल है। पुरुष सूक्त 10वें मंडल में है, जो कि प्राचीन पारिवारिक मंडल में शामिल नहीं है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल ही शामिल होते हैं, तो ये कथन गलत है। 27 क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक यज्ञ व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अश्वमेध यज्ञ राजकीय संप्रभुत्व और क्षेत्रीय शक्ति से जुड़ा हुआ था। कथन सत्य है। राजसूय यज्ञ राजा के अभिषेक और वैधता से संबंधित था। ये भी कथन सत्य है। वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ जैसी प्रतिस्पर्धात्मक विधियां मिलती थी। ये भी कथन सत्य है। सोम यज्ञ का संबंध मूलतः लौह उद्योग से संगठन से था। ये कथन गलत है। सोमदेव का भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसमें सोम सोम सोमरस की आहुति दी जाती थी, अतः ये कथन गलत है। इसमें 1, 2, 3 हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ताड़ेय महाब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। इसका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। वैदिक साहित्य के विकास को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता में ऋग्वेद यजुर्वेद ये सब आ जाएगा। ब्राह्मण में यज्ञों की व्यवस्था आ जाएगी और दार्शनिक में आध्यात्मिक व्यवस्था आ जाएगा। वेदांत मार्ग ये सब उपनिषद में आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट ये होगा, सेकंड ब्राह्मण होगा, थर्ड में आरण्यक होगा, उपनिषद 4। इसका 1, 2, 3, 4। उत्तर वैदिक संस्कृत में पुरातात्विक संदर्भ में कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त माना जाता है? कुरुपंचाल क्षेत्र, चित्रित धूसर मृत भांड, सरस्वती घाटी, उत्तरी काली मृत भांड, मगध क्षेत्र केवल ताम्र पाषाण संस्कृति, कावेरी घाटी प्रारंभिक ऋग्वैदिक केंद्र। इसका कुरुपंचाल क्षेत्र, चित्रित धूसर मृत भांड हो जाएगा। PWG PGW प्रिंटेड ग्रेवेयर। वैदिक विचार में रीति की अवधारणा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह नैतिक संस्कारिक व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। यही कथन इसका सत्य है। यह पशुधन कर का नाम था। नहीं, ये सब गलत है। लौह हजारों नहीं, ग्राम सभा ये भी गलत है। वैदिक सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोत्र की अवधारणा उत्तर वैदिक काल में अधिक स्पष्ट हुई। कथन 1 सत्य है। समान गोत्र में विवाह को सामान्यतः अनुचित माना गया। यह भी कथन सत्य है। गृहपति परिवार का प्रमुख माना जाता था। ये भी कथन सत्य है। वैदिक समाज में परिवार का कोई अधिक आर्थिक महत्व नहीं था। ये कथन गलत है। आर्थिक महत्व था, इसमें नहीं दिया है, लेकिन था, होना चाहिए था, तो ये कथन गलत है। तो इसका 1, 2, 3 हो जाएगा। जैन परंपरा में भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस प्रसंग में जोड़ा जाता है? दक्षिण भारत में जैन परंपरा के प्रसार से, वल्लभी में जैन आगमों के संकलन से, महायान शाखा के उदय से, मथुरा कला में बुद्ध प्रतिमा से। इसका हो जाएगा दक्षिण भारत में जैन परंपराओं के प्रसार से। वैदिक राजनीतिक विकास में जन से जनपद की ओर परिवर्तन का मुख्य संकेत क्या था? रक्त संबंध से क्षेत्रीय आधार की ओर बढ़ना, कृषि से पूर्णतः शिकार की ओर लौटना, परिवार से व्यक्ति केंद्रित समाज की ओर जाना, ग्राम से नगर राज्य को पूरी तरह छोड़ना। इसका ए हो जाएगा, रक्त संबंध से क्षेत्रीय आधार की ओर बढ़ना। महाजनपद काल में मगध के उत्कर्ष का सबसे निर्णायक भौगोलिक आर्थिक आधार क्या था? लौह अयस्क, उपजाऊ मैदान, नदी मार्ग। इसका यही कथन सत्य होगा। बाकी सब समुद्री बंदरगाह, घोड़ा व्यापार ये सब गलत है। इसका ए हो जाएगा। महाजनपद काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वज्जी संघ गणतंत्रीय व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण था। ये कथन सत्य है। अवंती का क्षेत्र मुख्यतः गंगा डेल्टा में स्थित नहीं, ये गलत है। इसका मालवा क्षेत्र में स्थित था।
ये तो गलत होगा, इसका केवल ये होगा। महाजनपद काल की नगरीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी काले मृदबांड शहरी से संबंधित महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संकेतक हैं। ये कथन सत्य होगा। आहत सिखों का प्रयोग विनिमय और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। ये भी कथन सत्य है। श्रेणी संगठनों ने शिल्प और व्यापार को संगठित करने में भूमिका निभाई थी। इसका भी कथन सत्य है। इस काल में लंबी दूरी के व्यापार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ये कथन गलत है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1, 2, 3। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अंग का राजधानी चंपा हो जाएगा। काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, गंधार, तक्षशिला। इसका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। निम्नलिखित राजवंशों को मगध के राजनीतिक विकास के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका एक ट्रिक याद कर लीजिए आप लोग। हसीन, मशूक, शाह। ह से हर्यक वंश हो जाएगा। सी से शिशुनाग वंश हो जाएगा। न से नंद वंश हो जाएगा। म से मौर्य वंश हो जाएगा। शु से शुंग वंश हो जाएगा। क से कण्व वंश हो जाएगा। शा से सातवाहन हो जाएगा। तो ह से हर्यक वंश पहले आएगा, फिर शिशुनाग दूसरे पे आएगा, नंद वंश तीसरे पे आएगा, मौर्य चौथे पे आएगा। बौद्ध धर्म में मध्यम प्रतिपदा का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? इंद्रिय सुख और कठोर तपस्या दोनों से बचने वाला मार्ग। इसका यही कथन सत्य है। बाकी सब आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बौद्ध संघ और प्रारंभिक बौद्ध परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ ने बौद्ध धर्म को संस्थागत स्वरूप दिया। कथन एक सत्य है। विनय पिटक मुख्यतः संघीय अनुशासन से संबंधित है। ये भी कथन सत्य है। उपालि का संबंध विनय परंपराओं के संरक्षण से माना जाता है। ये भी कथन सत्य है। बौद्ध संघ मुख्यतः क्षत्रिय जाति के लोग होते थे। बौद्ध संघ मुख्यतः क्षत्रिय जाति के लोगों के लिए खुला था। ये सभी जातियों के लिए खुला था, केवल इसमें क्षत्रिय दिया है, इसलिए ये गलत है। 1, 2, 3 इसमें सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सुत्त पिटक का बौद्ध उपदेशों का संकलन हो जाएगा। अभिधम पिटक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। धम्मपद नैतिक पद्यों का संग्रह। जातक बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं इसमें। तो इसका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। बौद्ध दर्शन में प्रतीयत समुत्पाद का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? करण कार्य पर आधारित परस्पर निर्भर उत्पत्ति, आत्मा की शाश्वत और अपरिवर्तन सत्ता, ब्रह्म और जीव की पूर्ण अभिन्नता, कर्म से स्वतंत्र नियति प्रधान जीवन दृष्टि। इसका करण कार्य पर आधारित परस्पर निर्भर उत्पत्ति एक कथन सत्य होगा। बौद्ध संगीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी। पहला तो सत्य है। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में हुई थी। ये भी सत्य है। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर से संबंधित मानी जाती है। ये भी कथन सत्य है। द्वितीय संगीति का मुख्य उद्देश्य महायान सूत्रों का संस्कृत में संकलन था। ये कथन गलत है। ये द्वितीय संगीति में नहीं, बहुत बाद में हुआ था। तो इसका 1, 2, 3 हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था। 45 क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 को मिलाना है। महायान का हो जाएगा बोधिसत्व आदर्श पर बल। हीनयान का हो जाएगा हीनयान का अहर्त आदर्श पर अधिक बल। वज्रयान का तंत्र मंत्र और गूढ़ साधन। माध्यमिक का शून्यवाद से संबंधित दर्शन। 46 नंबर क्वेश्चन है। बौद्ध स्थापत्य में स्तूपों का मूल्य उद्देश्य क्या था? बुद्ध या भिक्षुओं के अवशेषों का स्मारक। कथन एक सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सांची का महास्तूप और तोरण। भरहुत रेलिंग और जातक दृश्य। इसका हो जाएगा कार्ले शैल्य कट चैत्यगृह हो जाएगा। अजंता बौद्ध गुफा चित्रकला। तो इसका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा।
जैन दर्शन में त्रिरत्न का सही तात्पर्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र कथन एक ही सत्य है। जैन धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहिंसा जैन आचार्य का केंद्रीय सिद्धांत है। अनेकावाद सत्य की बहुपक्षीय समझ पर बल देता है। अपरिग्रह भौतिक आसक्ति को सीमित करने से संबंधित है। जैन धर्म अस्थायी सृष्टिकर्ता ईश्वर को मोक्ष का अनिवार्य आधार मानता है। इसका आंसर एक हो जाएगा अहिंसा जैन आचार्य का केंद्रीय सिद्धांत है। अच्छा, इसका एक ऐसे ऑप्शन वाइज है, कौन सा सही होगा। अनेकांतवाद सत्य की बहुपक्षीय समझ पर बल देता है, तो ये भी कथन सत्य है। अपरिग्रह भौतिक आसक्ति को सीमित करने से संबंधित है, ये भी सत्य है। जैन धर्म में अस्थायी सृष्टिकर्ता ईश्वर को मोक्ष का अनिवार्य तो नहीं ही आधार मानता है, ये गलत है। तो इसका 1, 2, 3 हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 4 महाव्रतों से संबंधित थे। महावीर 5वें महाव्रत का प्रतिपादन और शूलभद्र प्रथम जैन संगीति से संबंधित थे। इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, पर इसमें टोटल 150 क्वेश्चन दिया गया है। 150 करने में बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके बना देंगे। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।